हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे आपका ड्रैगोज रूल, जो केमिकल बॉन्डिंग का एक छोटा सा टॉपिक है। ये हाइब्रिडेशन रिलेटेड एक टॉपिक है। यहाँ पे आपका स्टूडेंट लोग क्या करता है, एक्सेप्शन मान के याद रख लेते हैं, लेकिन इसका पीछे एक छोटा सा लॉजिक है। लगभग 5-10 मिनट लगेगा, उसके आप पे पूरा लॉजिक समझ आ जाएगा और आपको याद भी ऐसे नहीं लगना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं ड्रैगोज रूल होता क्या है। देखिए, आपका ड्रैगन रूल में होता है नो हाइब्रिडाइजेशन, मतलब आपका नो एस पी मिक्सिंग, नो एसपी मिक्सिंग। हाइब्रिडेशन में क्या होता है, आपका ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है। जैसे ले लीजिए आपका NH3 वाटर, ऐसे क्या होता है, इधर पे ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है। एस एंड पी का मिक्सिंग होकर एक हाइब्रिड मॉलिक्यूल बनाता है। लेकिन ड्रैगोन में आपका केमिस्ट्री में कुछ कुछ कॉम्पाउंड है जिसको एक वरदान मिला। क्या वरदान मिला, उसमें कोई sp वाला मिक्सिंग नहीं होगा, वो अपने आप ही रहेगा। तो देखते हैं केमिस्ट्री में कौन सा कॉम्पाउंड को ये वाला वरदान मिला। ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन को पहले आप लिख लो। पहले कंडीशन है सेंट्रल एटम लार्जर इन साइज, सेंट्रल एटम लार्जर इन साइज। क्या होता है, सेंट्रल एटम को साइज में ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, सेंट्रल एटम पे ही होता है मास्ट कॉन्टेन लोन पेयर, मास्ट कॉन्टेन लोन पेयर। आपका सेंट्रल एटम का साइज ज्यादा होना चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए, लोन पेयर भी होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, आपका जो सेंट्रल एटम है वो जनरली थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स, इस पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, और क्या होता है आपका सराउंडिंग एटम। दूसरा कंडीशन होता है सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम सराउंडिंग एटम smaller in size, smaller in size and have less इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या होता है आपका, देखिए सेंट्रल एटम में अंदर देखिए ऐसे सेंट्रल एटम का साइज ज्यादा होना चाहिए, और आपका सराउंडिंग में जो एटम होगा इसका क्या होगा, हाँ, साइज इसका छोटा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगा। ऐसे कौन सा कंपाउंड होता है, सिर्फ एक को इस वरदान मिला, वो है हाइड्रोजन, जिसका साइज भी छोटा है और आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होता है, जो ड्रैगोन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन ही होता है जिसको ये स्पेशल वरदान मिला केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन वालों को। देखते हैं कैसे होता है। तो पहले आपका बोरोन वाला ग्रुप में हमने गया, हाइड्रोजन बाबा आया, हाइड्रोजन इसको पूछा, भाई तेरे पास लोन पेयर है, मुझे ड्रैगोन फॉर्म करना है, ड्रैगोज कंपाउंड। तो बोरोन ने बोला, भाई मेरा तो ऑक्टेटिव फील नहीं है, मैं बेचारा 3 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हूं, मैं आपको कैसे ही लोन पेयर दान करूं भाई, मैं तो ड्रैगन नहीं बनाऊंगा। तो होता है एक काटा। उसके बाद आता है कार्बन पे। कार्बन को हाइड्रोजन में पूछा, भाई तेरे पास लोन पेयर होगा, मैं ड्रैगोन बनाना चाहता हूँ। कार्बन ने बोला, भाई मैं तो जैसे तैसे 4 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट फिल कर रहा हूँ, मैं तेरे को कैसे दे दूं, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़। आगे मिला क्या, आपका नाइट्रोजन। अभी हाइड्रोजन आके बोला नाइट्रोजन में, भाई तेरे पास लोन पेयर है ना। नाइट्रोजन बोला, हाँ भाई मेरे पास लोन पेयर है, लेकिन और है, देखो नाइट्रोजन बोला मेरे पास लोन पेयर है, लेकिन भाई मैं साइज में क्या हूँ, छोटा हूँ, साइज में क्या हूँ, छोटा हूँ। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन बोला मैं भाई छोटा हूँ, मेरा लोन पेयर है, मैं नहीं दे सकता, तू भाई मेरे नीचे जा, मेरा भाई दादा के पास जा, वो साइज में बड़ा है, उसके पास लोन पेयर है, वो तुझको दे देगा, तू बना लेगा ड्रैगो रूल। ऐसे चला गया हाइड्रोजन आपका नाइट्रोजन के नीचे में हो गया फॉस्फोरस, आपका आर्सेनिक, आपका इधर देखो ऐसे 20 मार्क। इस वाले कॉम्पाउंड में यहाँ पे क्या होता है, आपका लोन पेयर भी है, साइज भी ज्यादा है, तो हो गया आपका ड्रैगोज कंपाउंड। ये हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर के साथ अटैच करके वो हो जाएगा आपका ड्रैगोज रूल। क्या होता है,
आपका PH3, ASH3, SBH3, BiH3, ये सारे कंपाउंड होता है आपका ड्रैगोज रूल, ड्रैगोज कंपाउंड। नाइट्रोजन सीरीज पे ये वाला होगा आपका ड्रैगोज कंपाउंड। उसके बाद होता है आपका कहाँ पे, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन में गया, कहा किसके पास, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के बोला भाई तेरे पास लोन पेयर भी है ना, ऑक्सीजन वाला हाँ भाई मेरे पास भी है, लेकिन मैं तो साइज में छोटा हूं, मैं तेरे को कैसे लोन पेयर दे दूं, तू भाई मेरे नीचे जा, मेरे बड़े भाई लोगों के पास जा। उसके बाद क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो ऐसे हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के आपका सल्फर में, सेरिलियम में, ऐसे ऐसे चला गया। और इधर पे देखा इसका साइज भी ज्यादा है, इसका पास लोन पेयर भी है, और ये क्या हुआ, हाइड्रोजन के अटैच होकर ये भी बना दिया आपका ड्रैगोज कंपाउंड, ये भी होगा आपका ड्रैगोज कंपाउंड। उसके बाद बोलेगा भाई हेलोजन है, लेकिन हेलोजन तो आपका ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे HH3 आपका अभी ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, ClH3 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, तो हेलोजन नहीं कर सकता ड्रैगोज रूल। तो ड्रैगोज कंपाउंड यही सारी है आपका ड्रैगोज कंपाउंड, PH3, ASH3, SBPH3, BiH3, और इधर पे ऑक्सीजन का सीरीज पे ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी नीचे जो है वो हाइड्रोजन से अटैच होकर हो जाता है कि आपका ड्रैगोज कंपाउंड। और इधर पे क्या होता है आपका बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, बॉन्ड एंगल क्या होता है 90 डिग्री, और देयर इज नो sp मिक्सिंग, नो sp मिक्सिंग, देयर इज नो sp मिक्सिंग। अभी देखिए इधर पे ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, इधर पे ऐसे क्वेश्चन देख लो, मैंने ड्रैगन रूल रिलेटेड एप्लीकेशन बॉन्ड एंगल वाले पार्ट में करवा दिया है। अगर आप बॉन्ड एंगल वाले वीडियो नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, वहां पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल रूल मिल जाएगा। उधर पे एक ड्रैगन रूल का एप्लीकेशन भी है जो आपका प्रीवियस ईयर में आपका आया है। देखिए अगर क्वेश्चन आता है राइट डाउन द कंपाउंड where there is no sp mixing, write down the compound where there is no sp mixing बोल के आपको ऐसे कंपाउंड दे देगा, वाटर, एमोनिया, PH3, और इधर पे आपका NF3, ऐसा कंपाउंड दे देगा, और आपको बोलेगा राइट डाउन द कंपाउंड where is no sp mixing, तो आप बोल दोगे आपका भाई PH3, ये केमिस्ट्री में स्पेशल वरदान मिला इसको, ये हो जाएगा आपका ड्रैगो कंपाउंड, जहां पे कोई sp मिक्सिंग नहीं होता है, जिसका बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। और इधर पे देखो सेंट्रल एटम में लोन पेयर तो मस्ट ही मस्ट होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट आना जरूरी था। तो स्टूडेंट आज के लिए वीडियो यही पे खत्म होता है, सिर्फ छोटा सा टॉपिक था आपका ड्रैगन रूल के बेसिस में। अगर वीडियो को पसंद आए तो आप लाइक कर देना और कमेंट करके देना आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो अच्छा लगा है। तो स्टूडेंट स्टे हैप्पी एंड स्टे लर्निंग।